चलिए 3 बार ओम साथ में कर ही लेते हैं। ओम। 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 तो यदि आंखें बंद हो तो खोल सकते हैं। तो कल हमने देखा लीला, महारानी लीला लीला उनकी कहानी का तात्पर्य। टुडे लेट्स गो ओवर, आज तीसरा दिन है, द स्टोरी ऑफ करकाटी, करकटी या करकाटी जो भी आप कह लो। एक बड़ी ही क्रूर असुर कुल की अम, असुर थी, पर इतना क्रूरता करते 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 कहीं उनमें भी ये भाव जगा, इससे मुझे छूटना है। और जब छूटने का मन आया तो धीरे धीरे साधना करते करते जो उसे लगता था मैं अलग हूं, ये अलग है, इसलिए क्रूरता जायज है, अब उन्हें लगने लगा कि मुझ में जो है वो ही सामने वाले में भी है। तो एक तरह से देखा जाए तो अपने जीवन में भी, अब कहानी तो कहानी है, और यदि कथाकार अच्छा हो तो एक कहानी 7 दिन भी खींच सकते हैं। तो पर इसका तात्पर्य यदि हम लेते हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काशी भैया जो बताएंगे वही सत्य है। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि भाई, जिस तरह से थोड़ी सी मन को चलाते हैं, बुद्धि को चलाते हैं, तो वही वाक्य में से कई कुछ निकल आता है, और हम सबको भी ये करना आवश्यक है। योग वशिष्ठ को यदि हम बुद्धि से परखना चाहते हैं तो उलझ जा सकते हैं, पर उसका सत्य जो शब्द के परे है, बुद्धि के परे है, कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचे। और यदि आपने संयम 2 किया है तो आपको सूत्र मिल ही गया होगा कैसे बुद्धि के परे कुछ और भी है। It's very interesting, the story of this asura. She is very cruel, but at the height of her cruelty, the desire comes to be free from cruelty too. And then she starts on the path of sadhana. And the reason for her cruelty was that she saw herself as different from the other. But as sadhana progressed, she started seeing that what is in me is in the other. And that's how gentleness started coming into her. Now, this is such a beautiful phenomenon. Often, we divide the world into two halves, those who are spiritual and those who are not. अक्सर हमारे घर में ही 4-5 या अपने परिवार में आसपास के लोग, मित्र, ऐसा लगता है कि मैं अच्छा हूं, अरे मैं तो इतना साधना करता हूं, ये लोग कुछ नहीं करते, ये लोग और तभी क्रूरता वहां से शुरू होती। हमें लगता है हमने तो साधना करी, हम में क्रूरता नहीं है, ये भेदभाव भी तो एक क्रूरता है। समटाइम्स व्हेन वी लुक एट इट,
riding the high horse and saying that, I am good, you're not, itself is such cruelty. So the story of Karkati for me brings about the quality of empathy. How can I be empathetic to everyone? In fact, someone who is in not such a good state, that's where I need to be even more empathetic. कई बार हमें लगता है भाई आप अच्छे होंगे तो हम आपके साथ विनम्रता से बात करेंगे, पर आप गलत कर रहे हो तो हम आपके साथ कैसे अच्छे से बर्ताव करेंगे? नहीं नहीं, हमको तो आपसे गुस्सा करना ही होगा, आपको गलत ठहराना ही होगा. So this story for me illustrates so beautifully that the cruelty was not something that was, it was just skin deep. You know, there was um, once upon a time, let me start the story properly. Long, long ago, not so far away, here in the ashram, it was a very different time. Every evening after satsang, there would be a few of us, and we would all sit outside Gurudev Shakti Kutir. Gurudev would sit on a small stool, very low, maybe 1 foot height. And then all of us would be sitting around on the veranda in front of him. If Chitraji was there, she would sing. It would be a very interesting time. There were so many different things happening. And there was a couple which used to come from the city, a husband and wife. And the husband was very stingy. He was a miser. तो ऐसे सत्संग के बाद बैठा करते थे, बस 10-20 लोग होते थे, पर उनमें से एक दंपति शहर से आते थे, और वो जो पुरुष थे, जो हस्बैंड थे, पति थे, वो बड़े कंजूस. और ये हम सब जानते थे, गुरुदेव भी जानते थे. पर जब भी वो सामने आते, गुरुदेव कहते, अरे आप तो इतने दानवीर हो, आपने तो इतनी आप में तो इतनी करुणा है, आप तो हम सब देख के मुस्कुराते कि अरे गुरुदेव को पता नहीं, बाकी सब पूरे विश्व का ज्ञान रखते हैं, इस व्यक्ति का हमको ज्ञान है, गुरु को नहीं. ऐसे हम बेवकूफ थे उन दिनों. तो कई बार आज भी इसी में फंस जाते कई लोग कि गुरुदेव ने इस व्यक्ति को कैसे टीचर बनाया, इस व्यक्ति को कैसे अपेक्स बॉडी बनाया, इस व्यक्ति को कैसे ट्रस्टी बनाया, जैसे गुरुदेव को पता नहीं क्या करना है. तो खैर, हम लोग सोचते मुस्कुराते, अरे गुरुदेव को नहीं पता. वो लेडी जो वाइफ थी, पत्नी, वो भी सोचती. एक दिन तो उन्होंने कह दिया गुरुदेव से, गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं, इनका तो कोई कोने से, नो एंगल इज दिस पर्सन जेनरस, इनफैक्ट ही इज द ऑपोजिट. गुरुदेव सिर्फ मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं. पर गुरुदेव के ये कहते 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 इवेंचुअली वो व्यक्ति दानवीर तो बन ही गया. दैट पर्सन ट्रूली बिकेम जेनरस. And all of us realized the power of the word, the power of intention. And a lot of times we feel that for this person there is no hope. But a lot of times that is where the change starts. अंगुलीमाल बड़े ही क्रूर डाकू थे, पर वही संत बन गए. वाल्मीकि शिकारी रोज इतनी हत्या करते, पर एक क्षण में वो बदल गए. हम्म, तो कहीं ना कहीं देखते हैं अपने आसपास, just notice that my perception of others is so colored by what I feel is right and wrong.
The story of Karkati illustrates how we can get out of this rightness and wrongness, and how we can go beyond and see that there is a possibility in everyone to reach the highest. हर व्यक्ति में ये संभावना है कि ज्ञान की पराकाष्ठा तक वो पहुंच सके। अगर हम अपने आप को देखते हैं 30 साल पहले हम कहाँ थे, हमें लगता है बाप रे, क्या कृपा हुई कि आज हम यहाँ हैं। हमने कभी सोचा नहीं था, आईआईटी में थे, पढ़ाई करते थे, कभी ये नहीं सोचा कि एक दिन दाढ़ी बाल बड़े होंगे, जूम कॉल पर हम योग वशिष्ठ की बात करेंगे। But if this is possible, then definitely for everyone, everything is possible. तो एक तरह से देखा जाए तो योग वशिष्ठ में सारी कहानियां ना कुछ दर्शाती है। So here's a homework I'd like to give all of us today. Let's go over some stories and we can contemplate on what does it mean to each one of us. And we can, if you're on the group, and you can definitely put those on the group. Tomorrow when we start, I'll take a few, select a few of your responses and we will go over them before we start. तो एक अच्छा टीचर का दायित्व बनता है कि थोड़ा सा होमवर्क जरूर दे, नहीं तो अपनी बोलते बोलते बड़ा अच्छा तो लगता ही है, पर सुनने में और रस होता है। So tomorrow we will go over some of the homework also before we start. Maybe 5 minutes. We'll just go crisply. I will collect and collate all your responses. Whoever responds, there is no compulsion to respond. ऐसा मत सोचना कि कश्यप भैया ने बुलाया अब तो नहीं करेंगे तो हमको अनर्थ हो जाएगा, पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर समय मिले और कर सको तो कर लो और हमको बड़ा अच्छा लगेगा। ग्रेट। So yesterday someone told me that Kashibha, you spend very less time on questions. Today I can already see 3 questions have popped up. Mrigank is asking, when do we use Shate Shatyam Samachare? Dekho, in our scriptures, you will find stories illustrating various methods of behavior. तो कहीं तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं रन छोड़ के मत भागो, और कहीं वो खुद भाग जाते हैं। तो शास्त्रों में आप देखोगे आपको जो चाहिए उसका कोई ना कोई इलस्ट्रेशन आपको मिल ही जाएगा। यू विल फाइंड whatever you want to do, you'll find some support in the scriptures. And that is why the scriptures are never taken in isolation. There is always a context to knowledge. And when we are able to appreciate that context, recognize that context, and live that context, then the knowledge blossoms for us. So, when is it said, be cruel with a cruel person? It's a very different context. But when it comes to Karkati, it showcases how beautifully she moves from cruelty to kindness. If someone asks Gurudev, काली का इतना भयानक रूप क्यों है? Why is Kali given such a gruesome appearance? Black and tongue coming out and blood dripping and a garland of skulls. Anyone would get afraid. In fact, so many times people use this to say, hey, what kind of religion are you following? But Gurudev gives such a beautiful insight into this imagery. He said, when you can see divinity in even such a gruesome appearance,
देन यू कैन सी डिविनिटी एवरीवेयर। जब काली जैसे भयानक रूप में भी आपको दिव्यता ही दिखती है, तब तो आप कहीं पर भी दिव्यता देख सकते हो। तो हमारे पूर्वज मन को बड़े अच्छे से जानते थे। वो हमेशा जानते थे कि किस तरह से घुमाने से मन कहाँ भागेगा। इसलिए कई बार, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को कहते नपुंसक मत बनो। अब नपुंसक बुरा थोड़ी ना है, पर एक योद्धा को जब वो कहता है शूरवीरता ही मेरी आभूषण है, उनको कहना कि भाई, और कायदे से अर्जुन तो नपुंसक था 1 साल। तो पर श्री कृष्ण जानते हैं, कहीं कहते हैं भक्ति से ही मिलेगा, कहीं कहते हैं ज्ञान से ही मिलेगा, कहीं कहते हैं कर्म से ही मिलेगा, आखिर में कहते हैं सब कुछ छोड़ो, मैं अकेला हूं जो तुम्हें दिला सकता हूं। So Krishna if you look at all our Shastras, you'll see different illustrations, different ways, different tools that are given for us to utilize to reach the ultimate. And that is what I feel is such a beautiful aspect. And that's why I never say that what I am saying is the only truth. No. All I'm sharing is मुझे ये कहानी पढ़ने से क्या मिला, आप भी पढ़ के देखो आपको क्या मिलता है। और यही मैं चाहता हूँ, आप कल के व्हाट्सएप ग्रुप में आप थोड़ा सा कुछ, नहीं तो कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में हाय हेलो करते ही रह जाते हैं, पर उद्देश्य तो ये है कि हम इससे कुछ अच्छे से अपने मंथन से अमृत निकले। Swami ji, I'm not in the group. Can you please send me your group link? Yeah, sure. I think uh, on the Zoom chat, I'll ask the admins to post the. My question for today: मोह ममता से कैसे बाहर निकले? ममता से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोह से बाहर निकलो। हाँ, ममत्व से बाहर निकलना है। मेरा, मैं। अब ये कहना बड़ा आसान है, पर करना बड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए कोई भी ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है। दैट इज वाई when you want to achieve or experience or live some knowledge, it's not just the words, because in the class everything seems obvious, but how do we bring it into practice? And that's where sadhana is so essential. So when you are meditating, when you're doing your practices, you will see that the knowledge blossoms in life. It's like saying, भाई मैं फोन को चार्ज नहीं करूंगा पर फोन को उपयोग करूंगा। फोन को कान में रखने से थोड़ी ना चलने लगता है। तो चार्ज करते हैं, वो दिखता नहीं है, पर उस चार्ज के वजह से फोन अपना काम करता है। ऐसे ही साधना वो चार्जिंग पॉइंट है जिससे बाकी ज्ञान सब काम करने लगता है। फोन में ये अवश्य काबिलियत है कि वो मोबाइल टावर तक कनेक्ट करे, पर वो तब कर सकता है जब मोबाइल चार्ज हो। इसी तरह से ज्ञान में ये जरूर काबिलियत है कि हमें साक्षात्कार तक ले जाए। साधना करते हैं, प्राण का बल मिलता है, तब ये सब संभव होने लगता है। दैट्स व्हाई साधना इज सच एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन मेकिंग श्योर दैट वी एक्सपीरियंस द नॉलेज। अब आप कहोगे, अच्छा साधना करने से होता है, पर मुझे साधना करने का मन नहीं करता। तो सेवा करते हैं तो साधना हो पाता है। आप देखो, जब भी आपने अच्छे से सेवा करी है, तब साधना अच्छी हुई है। Whenever we have done some seva, when we have done some good deed, that's the time the mind settles down. अब आप कहोगे सेवा, अरे काशी भैया आप घुमा फिरा के वहीं ले आते हो, फिर बोलोगे कि गुरुदेव चंडीगढ़ आ रहे हैं, आप लोग सब लग जाओ और पासेस बेचो। हमें पता है यही आपका अल्टीरियर मोटिव है। तो सेवा का नाम आता है तो अहंकार कहता है मैं नहीं।
पर सेवा करते हैं तो साधना गहरा होता है, साधना गहरा होता है तो ज्ञान पल्ले पड़ता है, ज्ञान पल्ले पड़ता है, तब आप देखो अपने आप सेवा होने लगती है। When we experience something very profound, then the natural tendency is to share that. And that's why this is a very virtuous cycle. अब हमारे पूर्वज ये जानते थे कि भाई सबको एक के साथ एक कनेक्ट कर देते हो तो जो बाहर है वो अंदर आ ही नहीं पाएगा। भाई जो सेवा नहीं करता है उसको ज्ञान, उसका साधना नहीं हो रहा है, साधना नहीं हो रहा है तो ज्ञान नहीं पल्ले पड़ रहा है, ज्ञान नहीं पल्ले पड़ रहा है तो सेवा करने का मन नहीं हो रहा। When someone is not in this cycle, then it's so difficult to even start any point. And that's why it's the responsibility of the guru. The guru comes and inspires and takes us along and starts us off on this whole cycle. And that is why having a guru on the path makes it so much more easier. It's possible without a guru, but it's very difficult. But but having a guru in our life helps us to, इसीलिए बार बार गुरुदेव देखो इतने निरंतर पूरे विश्व में भ्रमण करके कितने लोगों से मिलते हैं। आई एम रियली अस्टोनिश्ड, अमेज्ड हाउ मच I, when I look at my own life, I feel I've not even done 0.0001% of what he's doing. कई बार हमारे राग द्वेष हमें वो सब करने से रोकते हैं। गुरुदेव ने तो रास्ता बता दिया है। कहीं न कहीं हम अपने राग द्वेष से परे होकर जितना हो सके, अब ये सब सुनते हैं तो बड़ा चांस है कि हम हताश हो जाए। When we hear all this, immediately we start blaming, say, "Oh, you know, I am like this only, Kashif. Yeah, you are right." But that's not the point. The point is to see that there is a possibility and there is always help given where required. How does the practice of intense austerity, tapas, serve as a catalyst for your inner transformation? And what does Karkati's journey from a destructive demoness to a liberated sage reveal about the power of self discipline and conscious intent? The Yoga Vashishta talks a lot about conscious intent, sankalpa, the power of the mind. And in a certain sense, many of the examples, the stories given in the Yoga Vashishta are so drastic that they give us hope that, well, I'm not in such a spot, I can also do this. अरे मैं तो वो करकटी जितना क्रूर तो हूं नहीं, अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। You know, it was so interesting. I'm sure many of us, some of us on this call have also been able to experience some of this. When the Prison Smart program started, Gurudev sent some of the teachers to go into prisons and start teaching. And I remember once Gurudev had gone to one of the prisons, and one of the prisoners said, Gurudev, you are the reason why I'm here. And everyone was shocked. And then the person said, अगर आप मेरे जीवन में पहले आते तो मैं यहाँ कभी नहीं आता, पर इतना अच्छा हुआ मैं यहाँ आया तब मैं आपसे मिल पाया और मेरे जीवन में पूरा परिवर्तन हो गया। There are instances of prisoners who have reformed, who have uh, become teachers themselves, and have been able to create such a transformation in society. And I think this is the story of each one of us, where we were and how we all transform by our conscious intent. अगर इच्छा ना होती तो हम लोग यहाँ होते ही नहीं। अगर योग वशिष्ठ सुनने का मन ही नहीं होता तो आप जूम कॉल थोड़ी ना लॉग इन करते, पर आप आ गए हो, माने आपकी इच्छा रही। अब इच्छा रहने से काफी थोड़ी ना है, इच्छा रहकर भी
जब तक आप मेहनत नहीं करते, आप उसके प्रति कर्म नहीं करते, तब तक वो हासिल नहीं होता। I remember Gurudev was in the German ashram, Badantugas, and there was um, there was a question about karma, and Gurudev said so beautifully. Someone asked Gurudev, Gurudev, how many advanced courses will it take for me to get enlightened? विदेशों में कई बार ऐसे बड़े अच्छे सवाल आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं आते, यहाँ भी आते हैं। यहाँ अलग प्रकार के इंटरेस्टिंग होते हैं। गुरुदेव, आप मेरे घर कब आओगे? तो जब किसी ने पूछा, भाई कितने एडवांस कोर्स लगेंगे, गुरुदेव ने कहा, कोई गारंटी नहीं है, देयर इज नो गारंटी। एंड देन ही गिव अ नाइस वेरी नाइस एग्जांपल। ही सेड, we were sitting in the hall in Badandogas, and it had already become evening, and the hall has very beautiful curtains. So Gurudev said, in the morning the sun is going to rise, but for the light to come into this hall, two things need to happen. You need to open the curtains and the sun has to rise. Opening the curtains is something you can do, but the sun rising is something that's not in our hands. And that's how Gurudev illustrated so effortlessly that there is a value in action and there is a value in the universe's decisions. When the universe decides something, we call it niyati or destiny. But when we decide something, we call it free will or karma. And that's why this whole existence is a very beautiful combination of free will and destiny. And I think for me, this illustrated so beautifully what it means. What does Yoga Vishishta really help us to achieve? It helps us to bring back the balance from by quoting extreme examples. It helps us to get back mm, to the center. तो आज के लिए इतना काफी है. This much is enough for today. Let's contemplate on this. Let's contemplate on this, and maybe we can share our insights in the WhatsApp group tomorrow. कल WhatsApp ग्रुप में हम अपना जो अनुभव है, जो हमारी मन के भीतर मन के भीतर जो है, जैसे मैंने किसी को इशारा किया कि अभी मत जाना क्योंकि कैमरा में आप आ जाओगे, तो हर क्षण में कुछ न कुछ होता है। आपको ऐसे लग सकता है, अरे मेरे अंदर इतनी क्रूरता आई, मैंने गुस्से से किसी को कुछ कहा, पर उस क्षण घूम के देखो, अरे जो आज मैं बात कर रहा था वही तो मेरे सामने घट रहा है. Open your eyes and see that every part of our life, if you look carefully, you can find the insights to see what is happening, to see the knowledge that we've been discussing every evening. So let's look at our own life, do this Svadhyaya, come up with our insights, and I'll see you again tomorrow. आज के लिए इतना काफी है. शुभ रात्रि. Rest well and have a great night. See you tomorrow. Jai Gurudev.